हार्दिक अभिनंदन है एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में। मैं आपका फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश। आज हम आपको अच्छा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उन जरूरतमंदों तक जरूर इसको पहुंचाइए, ताकि ये जो ज्ञान का जो महायज्ञ है, जहां हम सब एक साथ महायज्ञ करने जा रहे हैं, वो हर व्यक्ति के पास पहुंचे जो आपके प्रियजन हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि उनको ये ज्ञान हम दे दे, उन तक जरूर इस ज्ञान को आप पहुंचाइए। आज हम ग्रहों के दिग्बल के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, ग्रहों का जो दिग्बल होता है, ग्रहों के दिग्बल में मुख्य रूप से 7 ग्रह भाग लेते हैं। तो 7 ग्रह भाग लेने के कारण ये ग्रहों के जो दिग्बल होता है, वो दिग्बल में जब ग्रह कोई आता है तो बहुत खास हो जाता है। और ऐसे जो ग्रह होते हैं वो अपना विशेष कारकत्वों से संबंधित हमें फल प्रदान करते हैं। जैसे कि आप कुंडली में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने ग्रहों के दिग्बल से संबंधित एक कुंडली बनाई हुई है और उस कुंडली में 7 ग्रह जो है आपको दृष्टिगोचर हो रहे होंगे। तो ग्रहों का जो दृष्टिगोचर है, 7 ग्रहों का दृष्टिगोचर हमें हो रहा है और आप देख पा रहे होंगे ये जो दिग्बली ग्रह होते हैं, जब ये अपने एक विशेष दिशा में स्थित हो जाते हैं तो ये ग्रह जो है बहुत शुभ फल हमें प्रदान करते हैं, चाहे ग्रह मारक हो, कारक हो, अकारक हो। क्योंकि ये दिशा में, ये जो दिशा आपको दिखाई दे रही होंगे, तो ये जो दिशा है उसको हम बोलेंगे पूर्व दिशा, इसको हम बोलेंगे उत्तर दिशा, इसको हम बोलेंगे पश्चिम दिशा और इसको हम बोलेंगे दक्षिण दिशा। ठीक है, तो दिशाओं का ज्ञान भी हम एक आध सेशन में आपको शुरू करेंगे। ये पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये दक्षिण दिशा। तो अब ये जो शास्त्रकारों ने इन ग्रहों को एक विशेष दिशा प्रदान किए हैं। ठीक है, तो जैसे लगन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 ग्रह आपको दिखाई दे रहा है, बुध ग्रह और गुरु महाराज। तो ये दोनों ग्रह जो है वो लगन में क्या होते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। तो जब भी कोई भी लगन की कुंडली हो सकती है, 1 से लेकर के 12 लगन तक की कुंडली में, से लेकर के मीन लगन तक की कुंडली में अगर लगन में अगर बुध ग्रह और गुरु ग्रह बैठा हो, कोई भी एक ग्रह या दोनों ग्रह भी बैठ सकते हैं, तो ये जो ग्रह होते हैं वो विशेष दिग्बली हो जाते हैं, अर्थात उनको उन दिशाओं का बल प्राप्त हो जाता है और इनके कारकत्वों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इनके कारकत्वों में वृद्धि होने की वजह से ये ग्रहों की जो शुभता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन ग्रहों के शुभ फल देने की क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस कारण से ये जो ग्रह होते हैं वो विशेष दिग्बली कहे जाते हैं। तो चलिए हम इन 7 ग्रहों के बारे में, इनके कारकत्वों के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं कि ये विशेष जब इनको दिग्बल प्राप्त होता है तो ये क्या क्या फल जो है वो प्रदान करते हैं। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं बुध ग्रह से। ठीक है, तो बुध ग्रह के बारे में बोलने से पहले, क्योंकि ये लगन वाला भाव है, ये हमारा शरीर भी है, ठीक है, ये हम स्वयं हैं, तो अब यहाँ पर एक तो इस भाव के कारकत्व में वृद्धि हो जाएगा, दूसरा चीज बुध के कारकत्व में वृद्धि होगा और बुध जिस भी भाव के स्वामी होंगे उस भाव के कारकत्वों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी।
तो चलिए बुध से क्या क्या विचारणी पक्ष है। बुध से हम विवेक का, बुद्धि का विचार करते हैं, तर्क का विचार करते हैं। ऐसा जातक जो है वो तार्किक होगा। ऐसा जातक जो है वो अपने समस्याओं को समझ करके उनको दूर करने का प्रयास करेगा। ऐसे जातक जो है वो वाक्पटु होगा। ऐसा जातक विनोदी स्वभाव का हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो गणित में रुचि ले सकता है। ऐसे जातक जो है वो अपने वाणी से संबंधित वो व्यापार कर सकता है। एक काउंसलर हो सकता है, टीचर हो सकता है। गणित में बहुत ज्यादा ऐसे जातक की रुचि होगी। आईक्यू लेवल भी ऐसे जातक का ज्यादा होगा। ऐसे जातक जो है वो अकाउंट सेक्शन में भी जाके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो नेचुरल ट्रेडर, व्यापार में भी बहुत ज्यादा ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा ग्रह के बारे में विचार करते हैं, गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो है जब दिग्बल होते हैं, जब इनको दिग्बल प्राप्त होता है तो इनके कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। और गुरु अगर कोई भी भाव का स्वामी हो तो उन भावों के ये कारकत्व जो है उसमें वृद्धि हो जाता है। तो उन भावों के और शुभ फल प्रदान करने के कारण हमें बहुत ज्यादा मान सम्मान, ज्ञान, विवेक ये प्रदान करते हैं। धर्म शास्त्रों में हमें रुचि प्रदान करते हैं। और इसके अलावा गुरु जो है वो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का भी कारक होता है। हमें अपने जीवन में उस परमात्मा तत्व की क्या होती है, अनुभूति होती है। अगर गुरु किसी व्यक्ति के कुंडली में लगन में यदि बैठा हुआ है तो गुरु जैसा उसको मान सम्मान की प्राप्ति होता है। वो जहां भी जाता है उसे गुरु तुल्य जो है मान सम्मान इसकी प्राप्ति होती है। ऐसा जो जातक होता है, ऐसा जातक जो है वो विवेकवान, चतुर, बुद्धिमान, काउंसलर, कोई मठाधीश हो सकता है, कोई समाज का मुखिया हो सकता है, कोई ट्रस्ट, कोई बड़े मंदिर का ये ट्रस्टी हो सकते हैं, प्रवचनकर्ता हो सकता है। ऐसा जातक भगवताचार्य हो सकता है। ऐसा जातक एक शिक्षक भी हो सकता है, एक बैंकर हो सकता है। तो इस तरह से गुरु के कारकत्वों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चलिए अब हम चतुर्थ भाव में जो कारक ग्रह शास्त्रकारों के द्वारा रखे गए हैं, सबसे पहला हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। तो ये जो चंद्रमा है वो चंद्रमा जो है वो चौथे भाव में कारक हो जाते हैं। और चौथे भाव में कारक होने की वजह से ये चंद्रमा जो है वो माता से विशेष रूप से ये लगाव पैदा करता है। जातक को बहुत ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर प्रदान करता है। ऐसा जातक जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा भावात्मक होता है। क्योंकि चंद्रमा जनता का भी कारक है तो ये जनता के बीच में ये प्रसिद्ध होता है। ऐसे जातक के कुंडली में चंद्रमा जो है वो राजयोग बनाता है। और ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से जरूर लाभ प्राप्त होता है। और चंद्रमा जिस भी किसी भाव का स्वामी हो उस भाव के कारकत्वों में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। चलिए अब अगले ग्रह के बारे में हम बात करें, शुक्र के बारे में। तो शुक्र जो है उसको भी हम चौथे भाव में यहां पर दिग्बल इसको प्राप्त होता है। तो दिग्बल प्राप्त होने जातक की जो रुचि है वो बहुत ज्यादा वाहन चलाने में होगी, बहुत ज्यादा लग्जरियस और एक्सपेंसिव जो मटेरियल है उसके प्रति होगी। परफ्यूम का शौकीन हो सकता है ऐसा जातक। ऐसा जातक जो है अच्छा गायक कलाकार हो सकता है, अच्छा
वाद्य यंत्रों को बजाने वाला हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो ब्यूटी पार्लर में अच्छा काम कर सकता है। ऐसा जातक या जातिका जो है विवाह से संबंधित, ठीक है, विवाह में से जितना भी संबंधित जो कार्य होते हैं उन कार्यों को ये अच्छा कर सकते हैं। ऐसा जातक जो है वो मॉडलिंग के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। ऐसा जातक जो है वो ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन, अभिनेत्री, प्रिंट मीडिया, ऐसे क्षेत्रों में जाकर ये नाम कमा सकते हैं। और शुक्र जिन किसी भाव के वो स्वामी होंगे उन भावों के भी कारकत्वों को ये क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। चलिए विद्यार्थियों, अब हम अगले ग्रह के बारे में बात करें, शनि महाराज के बारे में। तो शनि महाराज को पश्चिम दिशा का क्या मानते हैं, कारक मानते हैं। तो पश्चिम दिशा में शनि महाराज जो है वो दिग्बल प्राप्त हो जाते हैं। यदि पश्चिम दिशा में किसी भी जातक के कुंडली में यदि शनिदेव विराजित हो तो ऐसे जातक को बहुत ज्यादा न्याय प्रिय बनाता है, बहुत ज्यादा इसको अनुशासन देता है और बहुत ज्यादा इसको हार्ड वर्किंग इन नेचर भी बनाता है। तो जो जातक हार्ड वर्क करेगा, जो डिसिप्लिन में रहेगा, उसको तो सफलता मिलेगा ही निश्चित रूप से। तो ऐसा जातक कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है। ऐसा जातक जो है मजदूरों से जुड़कर कोई बहुत बड़ा फर्म ये खड़ा कर सकता है। ऐसा जातक जो है वो सिविल इंजीनियर हो सकता है, आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इन नेचर होने की वजह से ऐसे जातक जो है धर्म कर्म के सेवा जैसे कार्यों से जुड़ करके ये काम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है एक न्यायाधीश हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो सिविल जज हो सकता है। ऐसा जातक एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में भी ये ज्यादा अपने कैरियर को जो है वो एक ऊंचाई दे सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा रेवेंजफुल होंगे ऐसे जो जातक होंगे, वो बहुत ज्यादा रेवेंजफुल हो सकते हैं। चलिए अब हम अगले ग्रह की हम बात करें, मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल और सूर्य को दक्षिण दिशा में, हमेशा ध्यान रखिए मित्रों कि जब भी सूर्य और मंगल कुंडली के 10वें भाव में हो, ये जो कुंडली का 10वां भाव है, मैं केंद्र स्थान है, नाम मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन आप इसको समझ जाइए। ये कुंडली का 10वां भाव है, ये हमेशा दक्षिण दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर कोई भी ग्रह अगर यहाँ विराजित हो जाए, जैसे खास तौर से सूर्य और मंगल, तो ये विशेष दिग्बल प्राप्त हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, तो ये जो ग्रह है वो विशेष दिग्बल यहाँ पर इनको प्राप्त होता है। और विशेष दिग्बल प्राप्त होने के कारण ऐसे जो ग्रह है उसकी जो ये हमें वो फल प्रदान करते हैं। मंगल से जो शुभ फल होता है, मंगल जो होता है वो लीडरशिप का कारक होता है, वो लीडिंग क्वालिटी प्रदान करता है। और लीडिंग क्वालिटी के कारण ऐसा जातक में नेतृत्व क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा जो जातक होता है उसमें लीडरशिप क्वालिटी होने के कारण वो नेता भी हो सकता है, कोई बड़ा सा प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है। और ऐसा जातक भूमि भवन वाहन से अगर जुड़कर कार्य करे तो उसको बहुत ज्यादा धन लाभ प्राप्त होता है। ऐसा जातक जो है सर्जन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, एक अच्छा प्लेयर भी हो सकता है। तो इस तरह से मंगल अगर दिग्बली हो तो हमें कुंडली में इस तरह का
विचार करना चाहिए मित्रों। अगर मंगल अगर किसी भी शुभ भाव का अगर यदि स्वामी हो, ठीक है, तो उसके कारकत्वों में भी ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा। चलिए अगला ग्रह के बारे में हम बात करें। सूर्य यदि दिग्बल हो जाए तो हमें क्या फल कथन कहना चाहिए मित्रों। अगर दक्षिण दशम भाव में यदि सूर्य है तो निश्चित रूप से जातक जो है वो मंत्री होता है। उसकी कुंडली में ये राजयोग बनाता है। जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, पदोन्नति इत्यादि जो है ये इसको प्रदान करता है। ऐसा जातक जो है वो कोई मंदिर अपने जीवन में एक मंदिर जरूर बनाता है। वेद मंत्रों में भी ऐसे जातकों की रुचि होती है। रॉयल स्टेटस होता है। सरकारी नौकरी में ऐसे जातक होता है, सरकार में कोई उच्च पद पर ये जा सकता है। ऐसा जातक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ये जा सकता है, आईसीएस पीसीएस प्रशासनिक अधिकारी के पद में ये जा सकता है। ऐसा जातक जो है वो राजा होता है, विधायक, सांसद इत्यादि जो है, या उनके समतुल्य जो है इसको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति इत्यादि जो है वो क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम ग्रहों के दिग्बल को हम समझ सकते हैं। और सूर्य जिस किसी भी भाव का यदि वो स्वामी हो, पंचम भाव हो गया, सप्तम हो गया, नवम भाव हो गया, या लगन भाव का स्वामी हो, तो उस भाव के कारकत्वों में ये क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो इस तरह से आज हम ग्रहों के दिग्बल के बारे में आपको बताए हैं। फिर भी यदि आपके मन में अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन को आप जरूर शेयर करिए। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। सर एक जिज्ञासा ये है कि सूर्य की दिशा हम लोग आमतौर पे पूर्व मानते हैं, तो उसको दक्षिण में दिग्बली क्यों बताया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न अपराजिता। देखिए, ये जो लगन आप देख रहे हो ना, ये जी। लगन को हम ये सुबह के 5:30 से ये लगभग 8 बजे तक का समय, ठीक है, यहां से हम विचार करते हैं 8 बजे से लेकर के 10 बजे, और ये 10 से 11 बजे, और ये जो है ना 12 से 2 बजे का समय है। तो सूर्य की जो सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो कितने बजे पड़ता है, दोपहर में 12 से 2, हाँ। है ना, 12 से 2 बजे के बीच। तो भाई सूर्य सबसे ज्यादा प्रबल और सबसे ज्यादा पावरफुल उसकी एनर्जी कितने बजे रहेगी, दोपहर में 12। 12 से 2 बजे के बीच में। तो शास्त्रकारों ने इस कारण से यहाँ पर ये दिन का समय है, जी। ठीक है, ये क्रमशः ये घड़ी है, ये बिल्कुल घड़ी है। जैसे हम घड़ी को देखते हैं ना, जी। बिल्कुल उसी तरह से है ये टाइम टेबल को 2-2 घंटा का जो टाइम टेबल है, 12 राशि है, तो 2-2 घंटा मिला देंगे कितना होगा, 24 घंटा, पूरा जी। दिन बन जाएगा। जी। तो बिल्कुल ये घड़ी है। तो यहाँ पर 12 से 2 बजता है, इस कारण से इसके इसी टाइम को देखते हुए जी। इनको क्या है, दिग्बल प्राप्त है। अब जैसे बुध और गुरु, भाई हम सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे से 6:30 बजे 7 बजे ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस कारण से बुध जो है वो सीखने का समय है, पढ़ने का समय है, ज्ञान प्राप्त करने का समय है। इस कारण से इन दोनों ग्रहों को ब्रह्म मुहूर्त में रखा गया है। वाह। अब शनि के बारे में बात करें। शाम अब को जैसे ही है। सूर्य डूबता है, जी। जैसे ही सूर्य डूबता है शाम होता है। अब ये कितने बजे का समय है आप जान कर, 6 बजे है ना, शाम का है ना, लगभग। लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच। हाँ। तो यहाँ पर शनि, क्योंकि सूर्य जैसे ही डूबेगा शनि फिर दिग्बल हो जाएगा। सूर्य, नहीं। इस कारण से सूर्य को यहाँ पर शास्त्रकारों ने नीच का रखते हैं। जी। बहुत सारा मिस्ट्री देखो, ज्योतिष ऐसा शास्त्र है जिसमें बहुत सारी मिस्ट्री जो है वो आपको देखने को, सुनने को और समझने को मिलेगा। यही इसकी महानता है ज्योतिष ज्ञान की। जी अगर हम सर। इस तरीके से ज्योतिष को यदि समझते हैं तो हमको बहुत आनंद आएगा। अब जैसे शुक्र की बात करें, अब बताइए ये कितने बजे का समय होगा, 2, 2, 4, 2, 6, ये लगभग 10, 10, 10, 8, 10 बजे रात का। है ना। हाँ। तो 10 बजे क्या होता है, शुक्र एक्टिवेट हो जाता है, जी। ठीक है। तो रात में ही क्या होता है,
शुक्र जो होता है वो चंद्रमा आकर्षण का कारक है और शुक्र जो है वो प्रेम का कारक है। ठीक है, शुक्र को हम सैया सुख से भी इंडिकेट करते हैं। तो ये जो समय होता है रात का जो समय है, ठीक है, उस टाइम को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हर ग्रहों की देखो, और इसी टाइम में शुक्र सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, ये भी आप याद रखिए। जी उस समय में चंद्रमा और शुक्र रात के 10 बजे सबसे ज्यादा आपको एक्टिव जो है वो नजर आएंगे आकाश मंडल में, ब्रह्मांड में। क्योंकि ये ग्रहों का क्या है, विशेष दिग्बल है, इस कारण से इसके विशेष फल जो है शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं। जी सर। जी, और किसी के मन में कोई ऐसा जिज्ञासा या प्रश्न है? चलिए। सर एक कुंडली है मेरे पास, लग्न कुंडली। हाँ, शेयर करिए उसमें उसको। हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि उसमें शुक्र और शनि दो जो हैं वो दिग्बली हैं। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्या? सर विजिबल है आपको? हाँ हाँ हाँ। कौन से लगन की है कुंडली जो है? सर ये कर्क लग्न है, चौथी राशि। कर्क लगन की कुंडली है, और कर्क लगन की कुंडली में शनि जो है वो मार्केश है। सप्तम ठीक भाव है में जी। है ना, मार्केश है, और शुक्र जो है वो अकारक है। ठीक है। जी। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि ग्रहों के संबंधित जो कारकत्व है ना, उसका जरूर लाभ इनको प्राप्त होगा। हम्म। जैसे शनि से संबंधित जातक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इन नेचर होगा। जातक जो है वो सत्य, धर्म और न्याय का रक्षक होगा। ऐसे जातक जो है, क्योंकि शुक्र शुक्र यहाँ पर एक मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है। जी जी। ठीक है, तो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग की वजह से यदि शुक्र अगर अस्त है सूर्य से, तो थोड़ा सा उसके फल में कमी आ जाएगा, और पाप ग्रह भी बैठा है शुक्र के साथ, तो उसके फल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी ये मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का फल जातक को जरूर मिलेगा। प्राप्त होगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन चलाने में बहुत ज्यादा इसकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। जी। लेकिन अगर सूर्य से अगर शुक्र अस्त है, तो फिर मैरिटल लाइफ में भी इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र पाप ग्रह से भी पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस में होने की वजह से थोड़ी सी मैरिटल लाइफ में भी इनका उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। लेकिन गुरु जो है अपने खुद की राशि में है, पति अच्छा रहेगा। चंद्र और गुरु जो है वो गज केसरी राजयोग बना रहे हैं, सर तो इनको जीवन में कभी। ये महोदय अभी 3 माह के हैं। हाँ हाँ, आ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसके भविष्य को बता जी। रहे हैं, इनके भविष्य के बारे में बता रहे हैं। तो दो तो अच्छा है, सस नामक पंच महापुरुष राजयोग, और दूसरा है मालूम। अ, मालव्य नामक पंच महापुरुष जी राजयोग। और गुरु तो गज केसरी राजयोग बना रहा है, बहुत बढ़िया, जी। बहुत सुंदर युति है, और बहुत अच्छा कुंडली है इनका, बहुत स्ट्रांग कुंडली है। जी। धन्यवाद सर। ठीक। चलिए, आप सभी ने अपना कीमती समय हमारे इस चैनल, इस सेशन को दिया। इसी तरह से आप अपना सहयोग, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और फिर से हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उत्साह, एक नए उमंग के साथ जरूर हम उपस्थित होंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम दिया, आपका बहुत बहुत आभार। साधुवाद, नमस्कार मित्रों। प्रणाम सर। प्रणाम, नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद।